वफा हो जाती है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज। फिर उसके बाद जब वो अपने घर आती है तो उसके बाद फिर सब जो है वो आपस में मिले हुए होते हैं, एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तो इतने में ही फिर उसकी जो फुप्पो होती है, मतलब तहरीन फुप्पो, वो बोलती है कि अगर एक दफा शिफा ने एक काम कर दे, खुदकुशी करने की कोशिश कर दी, तो क्या गारंटी है कि दोबारा नहीं करेगी। और क्या आप लोगों ने एक दफा भी शिफा से पूछा है कि वो क्या चाहती है? आप लोगों ने उसकी शादी तो कराने की जिद कर दी थी, लेकिन फिर उसने ये काम कर दिया। फिर उसके बाद आप लोगों ने एक दफा भी उससे नहीं पूछा कि तुम बेटा क्या चाहती हो। तो ये सब बातें वफा भी सुन रही थी। फिर उसके बाद वफा जाती है शिफा के कमरे में और फिर शिफा से कहती है कि तुम क्या वाकई इस सालिस से बहुत प्यार करती हो? तो फिर शिफा उसको बोलती है, तुमने देख लिया मैंने क्या करता है। मैं अगर अपनी जान ले सकते तो तुम्हारी भी जान ले सकता हूँ सालिस की खातिर। एक तरफ पूरे खानदान की इज्जत और दूसरी तरफ सालिस, तो मेरे लिए सालिस की मोहब्बत ऊंची है। ये बातें सुन लेती है वफा। फिर वफा आती है शिफा के कमरे से बाहर और सब बैठे होते हैं खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर। और फिर सबके सामने वफा बोलती है कि मुझे सालिस से चाहिए तलाक। जब ये बात करती है सबके सामने तो फिर सब शौक हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुमने तो बेटा मतलब प्यार की शादी की थी ना, मोहब्बत की शादी, तुम्हें तो एक दूसरे से प्यार था, अब क्या हो गया? तो बोलते हैं कि बस मेरा दिल भर आया सालिस से और मैं उससे खुला लेना चाहती हूँ। और फिर से तहरीन पप्पो जो है वो टोकती है वफा को और बोलते है कि तुम तो ऐसी लड़की हो, तुम्हारी तो अम्मी भी ऐसी थी। और यही बातें करती है कि ये मतलब कम जात लड़की है, अपनी माँ के साथ रहना इसीलिए। के बाद जो सालिस की अम्मी जो है वो जबरदस्ती फिर वफा को बोलते कि वफा तुम घर चलो। और उसके बाद फिर सब जो है सालिस लोग घर आते हैं। फिर उसके बाद सालिस का जो अब्बू होता है वो बोलते हैं वफा से कि बेटा तुमने तो प्यार की शादी की थी ना, अब क्या हो गया? तुमने इतनी बड़ी बात सबके सामने कर दी, एटलीस्ट सबसे पहले हमें तो बताना चाहिए था ना तुम्हें। क्या बातें मुझे बताओ, मैं इसको ठीक कर देता हूँ सालिस को। लेकिन वो सच्चाई नहीं बदली उसके अब्बू को। सालिस का जो अब्बू है वो पहले से समझ गया था कुछ न कुछ बात है इन दोनों के बीच में, लेकिन सालिस की जो अम्मी है वो भी नहीं बताना चाह रही थी उसके अब्बू को। और फिर उसके बाद फिर वो वफा भी नहीं बताती उनको। और इसी तरह फिर उसको भी पता नहीं लगता सालिस के अब्बू का आखिर मामला क्या है, इनके बीच में क्या हुआ है एग्जैक्टली। जो है दूसरे दिन अगले दिन सब आते हैं वफा लोगों के घर और फिर वफा को समझाने की कोशिश करते हैं। उसके अब्बा नाना मतलब नाना नानी दादा दादी आते हैं उनके घर, उनको समझाने की कोशिश करते हैं वफा को कि बेटा ये तलाक गुड़िया गुड़ी का खेल तो नहीं है, शादी करना ना, पहले तुमने शादी कर दी पसंद से, अब तुम खुला लेना चाहती हो। तो बोलती कि मेरा फैसला ये रहेगा, आप लोग प्लीज मुझे मजबूर ना कीजिएगा। फिर वफा का जब्बू बोलते अगर तुमने सालिस से तलाक ले लिया उसके बाद फिर तुम यहाँ नहीं रहोगे, फिर तुम्हें कोई हॉस्पिटल मतलब हॉस्टल छोड़ आऊंगा, वहाँ पर तुम अकेले रहना। तो वो बोलते ठीक है मुझे मंजूर है। उसके बाद होता ये है कि वफा की जो सास होती है मतलब सालिस की अम्मी, फिर वो बुलाती है वफा को बोलते है कि बेटा तुम अपना फैसला बदल लो, मैं नहीं चाहती कि तुम किसी के प्रेशर में आकर ये ऐसी बातें करो। तो फिर वफा बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि मैं किसी के जिंदगी में ऐसी रहूं और ऐसी जिसकी मतलब मेरी जिंदगी में किसी की जिंदगी में मेरे लिए कोई वैल्यू ना हो, मैं उसकी जिंदगी में क्यों रहूं और कितने टाइम तक रहूंगी। अच्छा नहीं कि मैं खुद चले जाऊं, कहीं ये ना हो कि एक दिन सालिस ही मुझे खुद छोड़ दे, इससे अच्छा नहीं कि मैं खुद ही चली जाऊँ यहाँ से। तो फिर बोलती है उसको वफा को बोलती है कि वफा तुम अपना फैसला बदल दो, बस मैं तुमने कह रही हूँ ना। लेकिन वफा बोलते कि मैं अब और यहाँ पर नहीं रह सकती। और उसके बाद फिर जो है जो फरजाद की जो अम्मी होती है वो जाती है फरजाद के कमरे में और फिर फरजाद को बोलते है कि देखो वफा तो इतनी मतलब इतने कॉन्फिडेंस से बात कर रही है, तो ये तो ना कि तुम उसको सहारा दे दो उसकी तलाक होने के बाद। तो फिर फरजाद वहाँ पर गुस्सा हो जाता है, बोलते मैं क्यों उसको ऐसी शादी करूंगा उसके साथ, मैं ऐसी बदजात लड़की से शादी नहीं करूंगा। और यहाँ पर ये ड्रामा हो जाते हैं खत्म।